हेलो बच्चे। आप लोग कैसे हो? आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। इधर कुछ महीनों में लगातार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करो, एक एक चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। मेरे वीडियो नंबर 8 और 9 में आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुए। वीडियो नंबर 8 में आपने 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। वीडियो नंबर 9 में जो है आप लोगों ने 13, 17, 23, 19, 29 और 31 का पढ़ा हुआ है। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके। तो सबसे पहले है कि एक क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल पे कि यदि कोई संख्या हो 28x3, यदि 3 से डिवाइड हो तो x का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा मान निकालना है। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके। क्वेश्चन समझ में आया हो गया? 28x3 है, ठीक है, और ये 3 से डिवाइड है तो x का इसमें सबसे छोटा तथा बड़ा मान निकालना है। तो 28x3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होने के क्या रूल है? 3 से डिवाइड होने के रूल है कि 3 से डिवाइड होने के रूल क्या है कि इन सब का सम 2 + 8 + x + 3 इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 3, यानी इन सबका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 2 10 3 11, 11 + x, ठीक है, कितना आना चाहिए? डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? और कह रहा है कि x से छोटी संख्या, तो हम ऊपर से देखेंगे 1 से। यदि यहां हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 11 + 1, तो और हो जाएगा 12। 12 से क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड होगी तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे इफ x = 1, सो 11 + 1 = 12, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। और ये 1 क्या हो गया? x की 1 क्या होगी? सबसे छोटी वैल्यू। और अब तो x का छोटा मान 1। अब कर रहा है x का बड़ा मान क्या होगा जो 3 से डिवाइड हो। तो अब हम नीचे सकते हैं। ये आया है 11 + x आया हुआ है, डिविजिबल बाई ये दी 11 + x, डिविजिबल पर क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो यदि हम x की जगह पे 9 रख दें, यदि हम अब चूंकि बड़ा मान पूछा है तो x की वैल्यू यदि 9 रख दें तो 9 और 11 कितना हुआ? 20 हुआ, 3 से नहीं डिवाइड होगा। यदि 8 रखें तो 8 और 11, 11 8 19, नहीं डिवाइड होगा। तो फिर बचा x = यदि x = 7 रखें तो 11 + 7 = 18, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। सो x का बड़ा मान क्या हो जाएगा? बड़ा मान 7 और x का छोटा मान कितना होगा? मान हमारा कितना आया है? 1। तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या किया? इन सबका सम किया, ठीक है। तो आया 11 + x, और सम करने पे वो संख्या 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 + 1 है, यदि x की जगह पर 1 रखे तो 11 + 1 12 हो जाएगा और डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो x का ये छोटा मान 1 हो गया। और अब हम x का बड़ा मान चाहिए। x का बड़ा मान के लिए हम नीचे 9 से देखेंगे, 9 रखेंगे तो 11 9 20 होगा, डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 11 और 8 19 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 11 x = 7 रखे तो 18 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3। x का बड़ा मान 7 और x का छोटा मान 1 होगा। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और एक वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 24x2,
यदि 4 से डिवाइड हो तो x का छोटा और बड़ा मान क्या होगा? 4x2 है। संख्या क्या है? 4x2, ठीक है। यदि ये संख्या है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, कि x की कौन सी वैल्यू छोटी होगी और कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो x के लिए हमें 2 डिजिट x2 क्या होना चाहिए? डिवाइड बाई 4 होना चाहिए। तो यदि x इक्वल टू हम 0 रख दें तो भी नहीं होगा, नहीं कटेगा। यदि x इक्वल टू हम 1 रखें, x इक्वल टू 1, यदि x इक्वल टू 1 तो 1 2 ये क्या होगा? डिवाइड बाई 4। तो x इक्वल टू 1 ये क्या हो गया? छोटा हो गया। ओके, ये छोटा हो गया, यानी कि यहाँ पर x की जब 1 रख दे तो ये 2 4x2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। अब हम बड़े के लिए देखते हैं। यदि x इक्वल टू, यदि हम x इक्वल टू 9 रख दें तो क्या होगा? यदि x इक्वल टू 9 तो 92 को यदि हम 4 से, यहाँ भी फोकस, यहाँ 4 से हम काटें तो ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, एक बार 4 बार कट जाएगा। तो ये क्या हुआ? डिवाइड बाई 4। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 9। ये क्या हो गया? x का बड़ा मान हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 2 4x2 यदि x 4 से डिवाइड हो तो x का छोटा और बड़ा मान क्या होगा? तो हमने क्या किया? 2 4x2 रखा, x बराबर x2, यानी लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने x इक्वल टू 1 रखा तो 12 हो गया, 12 4 से कट जाएगा तो x की छोटी वैल्यू 1 हो। यदि 9 रखा तो 92 हुआ, 92 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यदि सपोज कि ये 92 यहाँ पे कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे 1 होता तो 91 नहीं कटता, तो फिर हम 8 रखते, 8 भी नहीं कटता है। यदि 1 होता तो 81 होता, नहीं कटता। फिर हम 7 रखते तो 72 होता, तो 72 क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड होगी तो x की वैल्यू 7 होगा। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, ये क्वेश्चन दोनों काफी समझ में आप लोगों को आ गए होंगे। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 9 2 7x4 8 से डिवाइड हो तो x का छोटा और बड़ा मान क्या होगा? अब ठीक है, तो 8 से डिवाइड होने के रूल मैंने वीडियो नंबर 8 में बताया हुआ है। x से डिवाइड होने के क्या रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है इसमें? 9 2 7x4, लास्ट के 3 डिजिट ये है। क्या होगा? यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो तो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट यदि डिवाइड हो रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे क्या है? 7x4। ओके, अब 7x4 को यदि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो x की मान क्या होगी? तो 7 है, ठीक है। यदि हम डिवाइड करते हैं 7x 9 बार जाएगा और ये या तो 3 बार जाएगा, ठीक है, या तो 8 टाइम जाएगा। x4 क्या होगा? या तो 3 टाइम जाएगा और या 4 टाइम जाएगा। यदि x है, ठीक है, तो हम यदि 9 से 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 9 जा 72, ठीक है, 8 9 जा 72 तो हो जाएगा। यहाँ 4 चाहिए, ठीक है, तो ये यदि 3 टाइम जाएगा तो कैरी यहाँ 2 बचना चाहिए, ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो 7 4 4, यदि 7 4 4 है, ठीक है, तो 8 9 72 और 2 24, 8 3 के 24, ये
8 से कटेगा तो 8 9 72, 2 24 8 23, 8 से डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तांबा कर दीजिए, 8 से डिवाइड होगा तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई? यदि x की वैल्यू 4 हो तो क्या हो जाएगा? 8 9 72 हुआ, लेकिन ये 24 है तो 24 कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा। तो या तो 3 टाइम जाएगा छोटा के लिए, या तो 8 टाइम। यदि 3 टाइम जाएगा तो यहाँ कैरी 2 बचना चाहिए। तो 72 तो ये हो गया 9 72, उसमें 2 जोड़ गया तो ये 744 हुआ। ठीक है, और इसमें आगे हम लोगों ने 4 रख लिया। ओके, तो इस तरह से ये x की वैल्यू 4 हो गई। अब कह रहा है 8 का जो बड़ा मान है, यदि हम यहाँ पे 9 रखें, ठीक है, यदि 9 रखें, यदि बड़ी संख्या के लिए, यदि x इक्वल टू यदि 9 रखें तो ये हो जाएगा 8 9 72, 7 74 हो जाएगा कि तो नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 9 रखेंगे तो नहीं होगा। तो यदि हम x इक्वल टू 8 रखें तो क्या होगा? तो 8 9 72, 6 64, 8 8 64, तो यदि 7 8 4 डिवाइड बाई 8, 8 9 72, 6 64, 8 8 64, यानी x का दूसरा मान क्या हो जाएगा? 8। तो क्या होगा? हम यहां लिखेंगे कि x का छोटा मान 4 तथा x का बड़ा मान 8 होगा। बहुत आराम से समझना है। हम यहाँ पे यदि लिखेंगे, पहली बार 7 देखने से ये हुआ कि 8 के टेबल में 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, तो कम से कम ये 9 बार जाएगा, और 9 बार जाने के बाद क्योंकि ये 4 है तो या तो कैरी 2 बचे या तो कैरी 6 बचे। ठीक है, तब होगा तो 8 9 72, और 72 में यदि 2 जोड़ दिए जाए तो 74 होगा। ठीक है, ओके, तो x जो है तो 8 9 72 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 8 के 24 हो जाएगा। तो यहाँ x की एक वैल्यू 4 हो गई। नीचे से देखते हैं, यदि 9 पे जाते हैं बड़े के लिए तो ये नहीं जाएगा। यदि 8 रखते हैं तो 8 9 72, 6 बचेगा, 64, ये डिवाइड हो जाएगा। तो x का 4 तथा x का बड़ा मान 8 होगा। एक फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, एक फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। 2 3 x3, ठीक है, 2 3 x3 यदि 9 से डिवाइड हो तो x का मान बताइए। x का मान बतावें। ठीक है, क्या है? 2 3 x3 है, यदि 9 से डिवाइड हो तो x का मान बताए। ठीक है, अब यहां हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है? 9 से डिवाइड होने के लिए है कि उनके सभी अंकों का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 2 + 3 + x + 3 जो भी आवे 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चाहिए। अब तो ये कितना हो गया? 3 2 5 3 8, x + 8 = 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले यदि 8 है तो 9 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ठीक है, तो x = 9 - 8 = x। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहां क्या आ गई? x = 1 हो गया, यानी x की जगह पे यदि 1 हो जाए तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा? क्वेश्चन था
कि 2 3 x यदि 9 से डिवाइड हो तो x का मान बताइए। x के मान, x से डिवाइड होने के क्या रूल है? x से डिवाइड होने के लिए रूल ये है कि इन सब का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 + 3 + x + 3 तो आया x + 8। तो 8 के आगे 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? 9 चाहिए, 9 चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 9 - 8 = 1। x की वैल्यू यदि 1 रखा जाए तो ये संख्या भी 2 3 x 3 9 से डिवाइड होगी। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, 5th। ठीक है, 5th लेते हैं हम। अब लिखेंगे 5 7 9 x 4 यदि 11 से विभाजित हो तो x का मान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, 5 7 9 x 4 यदि 11 से डिवाइड हो रहा है तो x का मान बताइए। x का मान बताइए, सोल्यूशन। ठीक है, x के डिवाइड होने के क्या रूल हैं? 11 से डिवाइड होने के क्या रूल है? 11 से डिवाइड होने के रूल ये हैं कि यदि इवन को जोड़ दिया जाए, इवन पॉइंट के नंबर को जोड़ा जाए और ऑड के नंबर को जोड़ा जाए और दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जावे या तो 11 आवे, तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये नंबर है 5 7 9 x 4। ठीक है, तो यदि हम ऑड प्लेस लें तो ये 5 9 और ये, और इवन में लें तो ये 2 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो रूल क्या है? इवन प्लेस वैल्यू प्लेस माइनस ऑड प्लेस इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो अब हम x + 7 लेते हैं। ये क्या हो गया? इवन। डिफरेंस लेते हैं, x + 7 लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंस हो गया 5 + 9 + 4। ठीक है, तो ये क्या होगा? 0 और डिविजिबल बाय 11। तो यदि घटाओगे तो क्या होगा? x + 7 माइनस 9 5 14 4 18 बराबर इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। x - 11, ठीक है, इज इक्वल टू, यदि 0 हो जाए, x - 11 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हो जाए। यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, 11 के लिए 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसको माइनस कॉमन ले लें तो 11 - x इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर चला जाएगा, -0 जाएगा तो इधर 0 ही हो जाएगा। तो 11 - x इज इक्वल टू 0 है। तो x 0, या यहाँ हमें क्या चाहिए? 11 चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 11 - 11। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 0। यानी कि यदि x की जगह पे हम 0 रख दें तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, संख्या हमारी होगी 5 7 9 0 4। यदि हम 11 से इसको भाग दे दें तो क्या होगा? 11 × 5 = 55, 55 2 29, 11 दूनी 22, 7 70, 11 छक्के 66, 4 44, 11 चौक 44। ठीक है, यानी ये कट जा रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 0। ये हमारा आंसर हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें है 8 6
x8 यदि 7 से विभाजित हो तो x का मान बताइए। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा इजी उपाय यह है कि आप डिवाइड करके देखो कि x की वैल्यू क्या होगी। सपोज कीजिए हम यहाँ पे 7 से 8 6 x8 को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 7 1 जा 7 कैरी 1 16 7 2 जा 14। ठीक है, 2 बचा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू ऐसी चाहिए कि ये 8 कट जाए। तो 8 7 के टेबल में यूनिट प्लेस पे 8 किसका आता है, तो 7 दूनी 14 7 21 7 चौका 28, 4 बार में आता है 28 होता है। तो x के नीचे कम से कम 2 बचना चाहिए। ठीक है, x के आगे क्या बचना है, यहाँ लिखो, x की जगह पे 2 बचना चाहिए, ये 28 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है 2 बचना चाहिए, और 7 में भाग दें तो 2 है, तो 7 3 के 21। ठीक है, 7 7 4 7 के 7 चौका 28 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, 7 3 के 21 हो रहा है। 21 का मतलब यानी x की वैल्यू 1 प्लस 21 चाहिए, तो यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, यदि x की वैल्यू यदि हम 3 रखते हैं, यहाँ x की वैल्यू यदि हम 3 रखते हैं, तो ये क्या हो गया, 7 3 के 21 और ये 2 बचा 28, 7 चौको 28। ओके, यहाँ हम सिंपल भाग दे के देख लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे ऐसा रखना है, क्योंकि अब 7 का पहाड़ा 7 3 7 चौका 28 हो रहा है, लेकिन 28 में यदि 2 करेंगे, 28 में 2 करने के लिए यहाँ 0 रखना पड़े, तो यहाँ से जो है आपको दिक्कतें होने लगेंगी, तो जो है वो नहीं आएगा। तो ये x की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी हो गई, x की वैल्यू हमारी 3 हो गई। ओके, अब हम एक 7th क्वेश्चन लेते हैं। 7th क्वेश्चन है 4 5 x 4 3 यदि 11 से विभाजित हो तो x का मान बताइए। तो 4 5 x 4 3, तो हमने क्या पढ़ा, 11 के जो है डिवाइड का रूल ये है कि इवन सम ऑफ इवन, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड, यानी इवन प्लेस की वैल्यू को जोड़ा जाए और ऑड के अंक, इवन के अंकों को जोड़ा जाए और ऑड के अंकों को जोड़ा जाए, और दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या तो डिविजिबल बाय 11 आवे, तो वो संख्या 11 से कट जाती है। तो हम ये लेते हैं, एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं। ठीक है, और एक हम ये लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेस, क्या सम हो, इवन का सम हो और ऑड का सम हो। तो इवन का सम क्या होगा, यदि इवन है तो 5 + 4 9, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए, इवन का क्या सम होगा 9 9 कैसे आ रहा है, 5 + 4 9, और ऑड का क्या आ रहा है 4 + x + 3, तो ये हो रहा है 4 3 7 प्लस x हो रहा है। ठीक है, ओके, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड, 9 -7 + x, ऐसे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा, यदि हम इसको 0 लें, 0 या डिविजिबल बाय 11 हो, तो 9 में से 7 गया, 2 + 2 और -x = 0। ठीक है, हाँ, तो x = क्या होगा, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 4 5 2 4 3, यदि हम 11 से डिवाइड करें तो फिर क्या होगा, 11 4 जा 44, 1 11 11 1 जा 11,
1 14 11 1 जा 11 3 30 11 ये हो जाएगा, यानी ये कट जाए तो क्या हो गई, ये x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई कुछ। तो इस तरह से यहाँ x इक्वल टू 2 की वैल्यू रख दिया जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोगों ने 7 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपको वैल्यू नहीं रखने को आ रहा है तो आप डिवाइड करके भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे। तो मैंने ये काफ़ी इजी तरीका बताया है आपको डिविजिबल। तो हम लोगों ने इसके पहले जो है वीडियो नंबर 8 और 9 में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, 1 to 31 तक के लगभग पढ़े हुए हैं, ओके 1 to 9 तक के सभी पढ़े हुए हैं। उसके बाद प्राइम नंबर 11 13 13 के बाद 17 17 के बाद 23 23 के बाद 29 और 31 के डिविजिबल पढ़े। और ये वीडियो नंबर 10 है और इस 10 नंबर के वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें और कमेंट करें, साथ में शेयर भी करें। और यदि अब तक ये चैनल मैथ्स बाय दुर्गेश सर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।